भले अपनी सावत सेवा में मुझमें तू जीते। अपवित्र आत्मा हम तेरे करीब हैं, भले
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दिल सदा पास रहता है वो, साथ में हरदम बसता है वो, दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता
उछाया हर पल खुशी में जिए सुख की उछाया हर पल खुशी में जिए और हमारी भी ओ शर्मने तेरे भी मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा एक मन से बोलेंगे मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला जिंदा खुदा और एक बार बोलेंगे मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा दिल भी तेरा जान भी तेरी तू रहता है जिंदा खुदा है दिल भी तेरा जान भी तेरी तू रहता है जिंदा खुदा है पूजते पूजते चुमते चुमते चाहत में तेरी निकले दम पूजते पूजते चुमते चुमते चाहत में तेरी निकले हैं दम मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना बड़ा है जिंदा खुदा है मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना बड़ा है जिंदा खुदा है हालेलुया हालेलुया हम पास्टर फ्रैंकलिन आप आगे आ सकते हैं हम पास्टर फ्रैंकलिन का स्वागत करते हैं पास्टर फ्रैंकलिन पास्टर विक्टर का बेटा है दोनों दादा के थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट गुजरात से आया है हमारे लिए हालेलुया आबा खुदा तू है मेरा आबा पिता तू है मेरा आबा खुदा
एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। खुदा तू है मेरा आका पिता, तू है मेरा, आका खुदा तू है मेरा, आका पिता, तू है मेरा, आका खुदा तू है मेरा, आका पिता, तू है मेरा, आका खुदा तू है मेरा, आका पिता, तू है मेरा। जो मांगा लिया तुझसे, जो मांगा लिया तुझसे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा, मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा, मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। आका खुदा तू है मेरा, आका पिता, तू है मेरा, आका खुदा तू है मेरा, आका पिता, तू है मेरा। और मुझको लगे दर्द तुझको होता है, तेरे आंसू के पहले तेरा आंसू गिरता है, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, तेरे आंसू के पहले तेरा आंसू गिरता है, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हरदम
मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। कि ये हमारी प्रार्थना हो सकती है तो हाथों को उठाएंगे और हम बोलेंगे मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है तेरे प्यार को पाना है आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, आका खुदा। आबा खुदा तू है मेरा, आबा पिता तू है मेरा, आबा खुदा तू है मेरा, आबा पिता तू है मेरा, आबा खुदा तू है मेरा, आबा पिता तू है मेरा, आबा खुदा तू है मेरा, आबा पिता तू है मेरा आबा खुदा तू है मेरा, पिता, तू है मेरा। सब शांत खड़े रहिए उनको मुझे शरीर पे फोड़ा हो गया था और उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको उस फोड़े से चंगाई दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु को तो धन्यवाद प्रभु यीशु को। जैसे लास्ट संडे भारती माँ ने हमसे प्रे किया था ना कि किसी के पेट दर्द हो रहा है, गांठ है, पेट सूजा हुआ है, तो हमारी बहन है वर्षा सिस्टर, उनको ये तकलीफ हो रहा था। जैसे वर्षा सिस्टर ने भी और विजया सिस्टर ने भी प्रे किया, प्रार्थना किया, और जैसे हमने भी मिलकर कलीसिया में प्रार्थना किया, उनका हर एक दर्द और तकलीफ ले लिया और वो पूरी रीति से उनको चंगाई दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत जल्द परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। वानी की गवाही है, वानी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे सर्दी खांसी था और उसकी वजह से वो ट्यूशन भी नहीं जा पा रही थी। पर जैसे उसने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, परमेश्वर ने वानी को चंगाई दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं ना, तो हमारी हर एक परिस्थिति परमेश्वर बदल देता है। जैसे विद्या सिस्टर की गवाही है कि परमेश्वर, जैसे वो खुद एक नर्स है और परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से यूज़ कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे वो नर्सिंग फील्ड में काम कर रही है, उनकी इच्छा थी कि कभी मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाऊँ या मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊँ। परमेश्वर की अद्भुत दया उन पर हुई है। जैसे वो कैंसर पेशेंट के लिए काम करती है, परमेश्वर का दया ही है सच में।
कि आने वाले दिनों में वो कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली है और कैंसर पेशेंट के कल ही जाने वाली है और जो भी कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए सेवा में वो रहने वाली है। तो हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सारा काम यीशु मसीह ने अच्छे से कर दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। गवाही है कि वो गाँव गए थे, परमेश्वर ने जाने आने में उनको संभाला, सुरक्षित लेकर आए थे। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शोभा सिस्टर का और एक गवाही है, जैसे उनके रिलेटिव में सिस्टर्स हैं, उनका मतलब तबीयत ठीक नहीं थी और उनको पथरी था और जिसकी वजह से वो तकलीफ में थे, बट उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और वो चैन से मतलब वो टाइम पे वो सो पाए और परमेश्वर ने उनको एक राहत दिया। इसलिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। बहन अलका की गवाही है, परमेश्वर ने उनकी हर एक छोटी से लेके बड़ी ज़रूरत को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे वो संसार में थी तो जैसे उनके देवर जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए 11 साल से ट्राई कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ जो भी करना होता है वो सब कुछ किया, थक हार के जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं ना, तो उनका हर एक छोटा सा छोटा काम भी और बड़ा सा बड़ा काम भी प्रभु पूरा करता है। क्योंकि जब बेटी गिड़गिड़ा कर मांगती है ना पिता से, पिता को देना ही होता है और पिता ने दे दिया है। उनके देवर को गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। है जैसे उन्हें बोना था और उन्होंने अपने घटी में से बोया ना, हॉल में जैसे हम सब कंट्रीब्यूट करे थे और परमेश्वर ने दूसरे ही दिन उनको 3,500 से ब्लेस किया और परमेश्वर ने पूरी जरूरत उनको पूरा किया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यह आंटी की गवाही है, जैसा उनका नातू बेटी का बेटा पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म जब निकला था तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे वो कि फॉर्म इतने पैसे भी नहीं थे कि फॉर्म लेकर फिल करके जो भी उसका प्रोसेस है वो करने के लिए। पर जैसे वो प्रे करती है, वो एक सच में एक माता अपने बच्चों के लिए प्रे करती है ना, तो परमेश्वर भी हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। उनकी जो लड़की की बुआ है उनके तरफ से वो फाइनेंस रिलीज़ हुआ, वो अभी एग्ज़ाम दे रहा है और एग्ज़ाम सारे अच्छे से जा रहा है, इसलिए परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। इच्छा की गवाही है, जैसे उसे 3 बार चक्कर आई ना, MRI वगैरह भी करने बोला था पर उस सब किया नहीं, उसने प्रार्थना किया और EEG पण करना था। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने सब बातों में उसको संभाला और सुरक्षित रखा, उसे सब चीज़ों में बचाया, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। उसकी दूसरी गवाही है कि जैसे उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था ना और वो पेपर नहीं दे पा रही थी, पर उसकी इच्छा थी कि उसको पेपर देना है और इच्छा ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उसकी फ्रेंड प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया और वो पेपर दे पाई, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। ये आंटी का एज 60 है, कोई बोल नहीं सकता, पर जैसे उनका एज 60 है वो एक काम कर रही थी, तो जैसे उनके जो सेठ थे उन्होंने बोला आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं, पर काफ़ी दिन के बाद उन्होंने जैसा प्रार्थना किया उनके सेठ का मन चेंज हुआ, उन्होंने खुद से कांटेक्ट करके आंटी को काम पर बुलाया और उनका सब ज़रूरत परमेश्वर ने पूरा किया, इससे परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। ओके, मेरी गवाही है, मेरी बेटी छोटी वाली, उसके कान में है ना थर्मोकॉल गया, सॉरी नाक में ना थर्मोकॉल गया था। बहुत सच में परमेश्वर का सच में दया ही है हम पर कि हमारी सब ज़रूरत को परमेश्वर, और एक तकलीफ भी है ना आने से पहले है ना परमेश्वर संभालता है। वो कान में ना दोपहर में गया था, मतलब 3 सॉरी ना नहीं कान में भी गया था, 2 चीज़ दोपहर में गया था और मुझे लगा नहीं है, दिख नहीं रहा है, पर जैसे रात के 2 बजे जब देखा ना तो थर्मोकॉल लिटरली कान नाक के अंदर था और मैं और नीलेश इतने डर गए थे, मैं पूरा पैनिक हो गई थी कि रात के 2 बजे कहाँ पर डॉक्टर मिलेगा करके। पर परमेश्वर का धन्यवाद, नीलेश ने वो निकाला और कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। मेरी बच्ची 3 ही साल की है,
परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पति कान में एयरबड डाल रहे थे, काबू अंदर है क्या और लड़की बाहर आ गए। मुझे बोल रहे थे निकाल निकाल, मैं डर गई थी, वैसे नहीं हो रहा था। पर जैसे हमने प्रार्थना कर रही थी, मैं अन्य भाषा में बोल भी रही थी। सच में जब हम बोलते हैं ना तो हम परमेश्वर हमारी सब तकलीफ ले लेता है। मैं बोल भी नहीं पा रही, मैं इतनी घबरा गई थी क्योंकि बहुत अंदर था, मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। जब हमारे घर में एक बहन आई प्रभु की दास, उसने ट्राई किया और वो निकल गया। मतलब बहुत सारा, मतलब डॉक्टर के पास जाते तो 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो ही जाता, चार्जेस लग जाता था। पर परमेश्वर ने हर एक तकलीफ से निकाल दिया, भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है और हमारी हर एक छोटी से लेकर बड़ी जरूरत परमेश्वर पूरा करता है। और सच में उसकी अद्भुत दया ही है, इसका हाथ हमको है, इसका परमेश्वर का धन्यवाद। हफ्ता का 2 हफ्ते का गवाही है। अचानक से ना मुझे लाइफ में कभी अभी तक सर्दी नहीं हुआ था और ना 51 इयर्स के बाद मुझे सर्दी हुआ और मुझे वो सर्दी के वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन वो सर्दी तो चली गई, लेकिन ऐसा हुआ उसका 2 हफ्ते के बाद, सर्दी जाने के बाद 2 हफ्ते के बाद मेरे दोनों कान सुन्न हो गए। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और मेरी आवाज मेरे अंदर घूम रही थी। सब लोग बैठ जाए। जगह नहीं है तो डायरेक्ट आगे आ जाओ, आगे जगह है। और 2 हफ्ता हो गए मैं इनको बोल रही थी, देखो ना मेरा कान सुनाई नहीं पड़ रहे, दोनों कान ना एकदम ऐसा बंद हो गए, ऐसा हो गया। और मैं ना सोच रही थी अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कान का दिखाना पड़ेगा, ये सब सोच में ही थी मैं। और मेरे अंदर था नहीं सर्दी की वजह से हुआ रहेगा। लेकिन उस दिन मैं रात को जब प्रे कर रही थी तब मैंने सोचा मैं क्यों डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर रही हूँ, प्रभु तू तो मुझे अभी चंगाई दे सकता है ना। और मैंने प्रभु को बोला तो मुझे अभी और अभी इसी समय मेरे कानों को खोल देगा। और ऐसा हुआ कि मेरे कान खुल गए और मैं अच्छे से सुन पा रही हूँ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और मेरा दूसरा गवाही है, उस दिन मैं रात को सो के उठने के बाद सुबह मेरा ये लास्ट उंगली और ये उंगली और ये हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा सुन्न हो गया, झुनझुनी आ रही थी, मूंगी आ रही थी और मैं किसी चीज़ों को उठा नहीं पा रही थी, दर्द सा महसूस कर रही थी। मूंगी आते तो ना एकदम अनकंफर्टेबल होते हैं ना, तो ये 2 उंगली में ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे उससे भी छुटकारा दिया। 2 दिन के बाद उसमें पेमेंट कमी हो गई। तो ये 2-3 हफ्ते को लेकिन प्रभु ने मुझे उत्तम रीति से संभाला। इसके लिए सब लोग प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबकी गवाही के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया।